आज कानून का राज है। 12 बजे रात को भी बेटी घर से निकल सकती है। लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। मोदी जी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। एक तरफा चुनाव जीतेंगे। 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विकास के नाम पर लोग उठते रहे। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। चुनाव संचालन समिति के संयोजक भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी है। लगातार सरकार की उपलब्धियों का बखान भी कर रहे हैं। चुनाव का प्रबंधन भी देख रहे हैं। विपक्ष को जवाब भी दे रहे हैं। हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह हैं। उनसे बात करते हैं। इस समय बाराबंकी जा रहे हैं। चुनावी सभाएं हैं, तमाम कार्यक्रम हैं, उसमें शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। स्वतंत्र देव जी, किस तरीके से देखते हैं? कहा जा रहा है 80 सीटें जीतने का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है। 5वें चरण का मतदान होना है। कितनी सीटें दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जो वातावरण दिख रहा है और लग रहा है पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर 17 के पहले जो स्थितियां थी राज्य के अंदर, आप देखते थे सपा बसपा को जनता निपटाती थी। एक बार सपा आ जाती थी तो सपा को निपटाते थे, तो बसपा आ जाती थी, बसपा को निपटाते थे, लोग सपा आ जाती थी। गुंडागर्दी चरम सीमा पर था। खेत से ट्रैक्टर भी चोरी हो जाती थी और लोगों को कोई पुरसा हल नहीं था। लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद राज्य के अंदर एक खुशहाली, जिसका जनता जनार्दन ने 22 में हमें समर्थन दिया। और आज कानून का राज है। 12 बजे रात को भी बेटी घर से निकल सकती है। और पहले खेत पर ट्यूबवेल पर पानी देने जाता था तो पत्नी इंतजार करती थी कि लौट कर आएंगे कि पतिदेव जी की नहीं आएंगे, तो इंतजार करती थी। आज वो निश्चिंत होकर सोती है, पानी देकर लोग भी घर जाते हैं। और देश के अंदर आने मोदी जी 14 के पहले क्या स्थिति थी? बम फटता था, गरीबों को कोई पुरसा हल नहीं था। आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सभी गरीबों को अपना पक्का मकान है, छत है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड है, सड़कों का जाल है, सभी स्टेशन उच्चीकृत है, सुविधाएं मिल रही, एयर कनेक्टिविटी है, लोगों को सुविधाएं मिल रही, आवागमन है इधर से उधर, मेडिकल कॉलेज सभी जनपदों में इलाज के लिए सुविधाएं, मतलब हर तरह का कहा जाए, सड़कों का 4 लेन है, 6 लेन है, लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है। इसलिए आदरणीय मोदी जी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप लोग 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इधर राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, वो लगातार मंच से संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि भाजपा आई, 400 लाई तो संविधान खत्म हो जाए। वो 22 में भी जीत रहे थे, आप देखे थे। पूरे सपा के लोग आकर डेरा डाल लिए थे होटलों में, होटल पूरा बुक करवा लिए थे। जैसे सुबह काउंटिंग शुरू हुई, योगी जी के डर के मारे सब भागे। वो गुंडे करना शुरू कर दिए थे रात ही में। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ लूट लेंगे सब। डीएम एसपी को हड़काना शुरू कर दिए थे। उनको लगा कि आ जाएगा। इसी तरह सपना देखते रहते हैं और 4 तारीख को पता चल जाएगा, सब भागेंगे, अता पता नहीं चलेगा इनकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर मैं कह सकता हूं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, गरीबों के प्रति समर्पण के आधार पर कह सकता हूं कि 80 की सीट उत्तर प्रदेश में जीतूंगा। इस समय सबकी नजरें हैं रायबरेली और अमेठी की सीट पे। रायबरेली से राहुल गांधी हैं। सोनिया गांधी एक दिन पहले सभा की, उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। देखिए, अमेठी का तो कोई लड़ाई नहीं है। अमेठी के बारे में चर्चा मत करिए। अमेठी हमारा है, अपने पास है। रायबरेली में उनसे पूछिए, चेहरा की हवाइयां उड़ी हुई है, जूझ रहे हैं, पूरा खानदान जूझा है, देश की संपूर्ण पार्टी जूझ रही है वहां पर एक सीट जीतने के लिए। इसलिए वो कहीं है ही नहीं है। कांग्रेस साफ हो चुकी है, कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे, न कार्यकर्ता है न नेता है, कोई है ही नहीं कांग्रेस में। राम मंदिर जाने की बात हो रही थी कि प्रियंका और राहुल आएंगे तो राम मंदिर जाएंगे, लेकिन अभी तक गए नहीं। देखिए, लोग जानते हैं, ये हिंदू का अपमान करना जानते हैं, हिंदू को आतंकवादी कहना जानते हैं और हिंदुओं को अपमान करना जानते हैं। भारत माता जय का नारा लगाने में लोग डरते हैं, वंदे मातरम बोलने में डर लगते हैं। ये तो आतंकवादियों से हाथ मिलाते हैं। कोई एजेंडा छोड़ से ये सिमी का सम्मान करते हैं। ये सपा उपा बसपा कांग्रेस, इनका कोई जानते हैं? आदरणीय मोदी जी आए तो आज श्रीनगर के चौक पर भारत माता की जय का नारा लगता है, तिरंगा झंडा फहर रहा है। आजादी के बाद वहाँ भारत माता के जय के नारा लगाने में लोग डरते थे। श्रीनगर चौक पर आज तिरंगा
आज सुभाष चंद्र बोस का स्मारक है, सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो दुनिया के अंदर सरदार पटेल का सम्मान बढ़ा है। तो ये सब कुछ करीने गरीबों का सम्मान बढ़ाने का काम पहली बार राष्ट्रपति बहन को बनाया आदरणीय मोदी जी ने, और वह भी आदिवासी बहन को। इसके पहले राष्ट्रपति बनाया तो दलित समाज से बनाया। तो ये सम्मान करना जानते हैं, इसलिए ये लोग कुछ भी बोलते रहे, बकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार बनाएंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। माफियाओं पे लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई तो ये कहा गया कि पूर्वांचल में एक सिंपैथी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पीछे आ सकती है। क्या इस तरीके का वाकई माहौल दिख रहा है वहाँ पे? आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो गुंडे हैं तो जमीन में गाड़ दिए गए, आसमान चले गए हैं, तो राज्य छोड़कर भाग गए हैं। किसी गुंडों को जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ कानून का राज है। कोई किसी को पहले सपा शासन में व्यापारी से पैसा ले आते थे लोग और वापस नहीं करते थे, मांगने जाता था तो गोली भी खाता था। लेकिन आज आदरणीय योगी सरकार में व्यापारी से पैसा लेकर और सोना जेवर खरीद ले, अपनी बेटी की शादी में वापस न करे तो हिम्मत नहीं है, उसको वापस करना पड़ता है। आज गाजीपुर की बात करें, घोसी की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो दावा कर रही है कि यहाँ पे हम हरा रहे हैं भाजपा को। हमेशा दावा करती है और वह समीकरण जात के हिसाब से बोलती रहती है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि सभी सीटें आजमगढ़ में जीता हूँ और ये सभी सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दिल्ली में बड़ा हंगामा चल रहा है स्वाति मालीवाल को लेकर, केजरीवाल कोई जवाब नहीं दे रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है, कानून निर्णय लेगा। आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा वहां पे स्वाति मालीवाल के, क्योंकि बीजेपी खासतौर पे मोर्चा खोले हुए बैठे? देखिए, दिल्ली में हम सब सीटें जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपके लोग जब सत्ता ये बनाते हैं, जितने भी ऐसी पार्टियां हैं जब भी सत्ता बनाते हैं राज्य को लूटते हैं और उन्होंने भयंकर लूटा है, खसोट किया है, भ्रष्टाचार किया है, जिसका परिणाम है कुछ लोग बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में। आप 2014 में बहुमत के साथ है, बड़ी संख्या में सीट आई। 17 का आप चुनाव जीते, 22 का चुनाव जीते, 19 का चुनाव आप जीते। 24 में किस तरीके का माहौल लग रहा है, क्या उपलब्धि है, और खासतौर पे इस बार तो मोदी की गारंटी भी है? देखिए, विकास के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी की स्वीकारता है जनता के बीच में, लोग प्यार करते हैं। लोगों को लगता है कि आदरणीय मोदी जी के कारण हम सुरक्षित हैं। आप मेरे को बताओ, कोरोना वैश्विक महामारी में लोगों की जान बचाना और भूख से कोई न मरे, भूख से कोई न सोए, इसकी किसी ने चिंता किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। यही नहीं, यदि वो यूक्रेन और रूस के युद्ध में हिंदुस्तान के बच्चे फंसे तो उनको भी सुरक्षित किसी ने निकाल कर लाया तो आदरणीय मोदी जी ने। सीरिया के अंदर नर्स, जो 40 नर्सों का ऐसे संगठन ने अपहरण किया था, उनको भी सुरक्षित कोई निकलवा कर लाया है तो आदरणीय मोदी जी ने लेकर आए। इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो साफ है कि ये स्वतंत्र देव सिंह हैं। जगह जगह देखिए इनका स्वागत हो रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे थे, हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दे रहे थे। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। यानी ये पूरा नजारा बाराबंकी तक दिखाई देगा और जहां भी जनसभाएं करने जा रहे हैं, इस तरीके का जो माहौल है वो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन साफ है कि 4 जून वो दिन होगा जिस दिन नतीजे आएंगे और देखना होगा कि जनता किसकी नीतियों पर कितना भरोसा जताती है।